वेलकम टू आवर चैनल। आज की कहानी है जादुई चूल्हा। एक बार की बात है, अकबरपुर नामक गांव में एक राधा नाम की विधवा अपने बेटे रमेश के साथ रहती थी। राधा का पति तभी चल बसा था जब उसका बेटा 1 साल का था। राधा अपना और अपने बेटे की जीविका गांव के पास जंगल में जाकर चुने हुए लकड़ियों को बेचकर चलाती थी। राधा रोजाना जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठा करके लाती और बाज़ार में जाकर बेच देती। बेचने के बाद जो पैसा मिलता उसका राशन लेकर आती थी। इस तरह दोनों अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब रमेश 8 साल का हो गया था। वो अपने घर का ध्यान रखने लगा था। राधा अब उसको साथ में बाज़ार नहीं ले जाती थी। एक दिन राधा को बाज़ार से आने में देर हो गई। शायद उस दिन उसने लकड़ियां भी नहीं बेची थी। रमेश को बहुत भूख लगी थी। वो यही सोच रहा था, माँ अभी बाज़ार से लकड़ियां बेचकर नहीं आई। बहुत देर इंतजार के बाद माँ आई। रमेश ने कहा, माँ जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। राधा ने कहा, बेटे आज जंगल में ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं मिली। जो मिली थी उसको बेचने के बाद मैंने साहूकार के पुराने पैसे चुकता कर दिए हैं। आज कुछ भी खाने को नहीं है। इतना कहकर उसकी माँ रोने लगी। रमेश बड़ा ही समझदार और ईमानदार लड़का था। उसने कहा, रो नहीं माँ, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल खाना खा लेंगे। तुम देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, जिसके बाद मैं खूब पैसे कमाऊंगा। हमारा एक बड़ा घर होगा, तब हमें खाना खाने में कभी भी परेशानी नहीं होगी। फिर हम पेट भर खाना खाएंगे। इसके बाद दोनों सो गए। सुबह दोनों उठे तो देखा कि बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। राधा ने कहा, अब मैं लकड़ियाँ कैसे चुनने जाऊँगी? बारिश की वजह से सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी। सूखी लकड़ियाँ ही बाज़ार में बिकती हैं। रमेश ने कहा, तुम परेशान नहीं हो माँ, हम जंगल के दूसरे छोर तक लकड़ियाँ चुनने जाएंगे। बारिश दिन भर हुई। रात में बारिश थोड़ी रुकी। रमेश ने कहा, चलो माँ लकड़ियाँ चुनने चलते हैं। राधा ने कहा, नहीं बेटे, रात को जंगल में लकड़ियाँ चुनने नहीं जाएंगे। जंगल के दूसरी तरफ शेर रहता है, इस तरह सभी लकड़ियाँ गीली मिलेगी। रमेश ने कहा, माँ अभी तुम लकड़ियाँ चुनने चलोगी तो कल सुबह बेच सकोगी, तभी जल्दी से हमें खाना मिलेगा। रमेश की बातें सुनकर राधा अपने बेटे के साथ रात में ही जंगल में लकड़ियां चुनने चली गई। सूखी लकड़ियों की तलाश में दोनों जंगल में काफ़ी अंदर तक चले गए। राधा इधर उधर घूमकर देख रही थी, तभी अचानक रमेश गायब हो जाता है। फिर राधा अपने बेटे को अपने पास न पाकर बेटे रमेश चिल्लाने लगती है और बुलाती है। रमेश थोड़ी देर बाद सामने से चलकर आता है। माँ कहती है, कहाँ चले गए थे बेटा? रमेश कहता है, माँ जंगल के शेर को बहुत चोट लगी हुई है, ये बूढ़ा भी हो गया है। शेर के चोट को ठीक करने के लिए मैं जड़ी बूटी लेने चला गया, बस देर हो गई। रमेश के पीछे खड़े शेर को देखते ही राधा सन्न हो गई। राधा ने कहा, जल्दी से भाग आओ मेरे पास, नहीं तो शेर तुम्हें खा जाएगा। रमेश ने कहा, तुम डरो नहीं माँ, शेर हमारा साथी बन गया है, वो हमें नहीं खाएगा। शेर ने भी ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद शेर ने कहा, तुम दोनों ने मेरी मदद की है, मेरी जान बचाई है, मांगो तुम्हें क्या उपहार चाहिए। रमेश ने कहा, हमें उपहार में कुछ नहीं चाहिए। शेर ने कहा, नहीं, कुछ न कुछ मांगो, उपहार तुम पक्का मुझसे कुछ मांगो। रमेश ने कहा, मेरा उपहार यही है, बस तुम जंगल में आने वाले किसी भी मनुष्य और जीव पर हमला नहीं करोगे। शेर हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात? मैं वचन देता हूँ, मैं किसी भी जीव का शिकार नहीं करूँगा। आज से मैं शाकाहारी जीवन जीऊँगा। इसके बाद भी शेर ने कहा, लो मैं तुम्हें ये जादुई चूल्हा देता हूँ। जादुई चूल्हे से तुम्हें कभी भी खाने की कमी महसूस नहीं होगी। जादुई चूल्हे पर जो भी पकवान बनेगा वो कभी कम नहीं होगा। ये चूल्हा सिर्फ तुम दोनों की ही बात मानेगा। जादुई चूल्हे को लेकर राधा और रमेश घर पहुँचे। दोनों बहुत खुश थे। दोनों रोज़ाना नए नए पकवान बनाकर खाने लगे। राधा ने जंगल में लकड़ियाँ चुनने का काम छोड़ दिया था।
धीरे धीरे समय गुजरता गया और रमेश काफ़ी बड़ा हो गया। राधा थोड़ी बूढ़ी हो गई थी। रमेश को घर बैठे खाना मिल जाता था, इसलिए उसने अभी तक कोई काम धंधा करने का नहीं सोचा था। वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गया था। इस बात की चिंता उसकी माँ राधा को होने लगी। एक दिन राधा ने अपने बेटे से कहा, बेटे, कब तक हम दोनों जादुई चूल्हे के भरोसे बैठे रहेंगे? क्यों नहीं तू शहर जाके कहीं नौकरी वोकरी देखता? कब तक यूँ बैठा रहेगा? जादुई चूल्हा सिर्फ खाना दे सकता है। रमेश अपनी माँ की बात सुनकर अपना मुंह उधर कर लेता है और कहता है, माँ, जादुई चूल्हे से हमें घर बैठे खाना खाने को मिल रहा है। जादुई चूल्हे की वजह से हम रोज़ अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं और तू कहती मैं शहर कमाने चला जाऊँ। माँ, जब घर बैठे खाना मिल ही रहा है तो मैं कहीं नौकरी करके अपना पसीना क्यों निकालूं? रमेश की बातें सुनकर बूढ़ी माँ कुछ नहीं कहती। वो सुनकर सोने चली जाती है। एक दिन जादुई चूल्हा घर में से ही गायब हो जाता है। राधा और रमेश दोनों सन्न रह जाते हैं। रमेश जादुई चूल्हा बहुत ढूंढता है, परंतु उसे कहीं नहीं मिलता है। रमेश कहता है, मुझे पता है माँ, हमारा जादुई चूल्हा कौन चुरा सकता है। हो न हो, हमारे पड़ोसियों का ही काम है, उन्होंने ही हमारा चूल्हा चुराया है। राधा कहती है, अब तो तू शहर जाकर नौकरी कर देख। हमने इतने साल से बैठकर खाना खाया और इतना अपना शरीर भी नहीं चलाया, इसलिए अन्न देवता नाराज़ हो गए हैं। जादुई चूल्हा जादू से गायब हो गया। अब तू शहर नहीं गया तो हम भूखे मर जाएंगे। रमेश घर पर आसानी से मिल रहे खाना और आराम को ही अपनी दुनिया समझ चुका था, परंतु जादुई चूल्हा खोने के बाद रमेश समझ चुका था कि अब मुझे शहर नौकरी करने जाना ही पड़ेगा। रमेश अगले ही दिन शहर नौकरी करने चला गया। राधा भी यही चाहती थी। रमेश 5 साल बाद शहर से कमाकर अपने गांव अकबरपुर आया। रमेश और उसकी मां का रहन सहन बदल चुका था। जब से रमेश शहर गया तभी से अच्छा पैसा कमाया और तभी उसने अच्छा घर और वह अमीर बन चुका था। घर पर आते ही रमेश को किचन में जादुई चूल्हा दिखा। रमेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुमने तो कहा था जादुई चूल्हा खो गया, यहाँ कैसे आ गया? राधा ने कहा, बेटे, वो तो तुझे शहर भेजने के लिए मैंने जादुई चूल्हे को छुपा दिया था, तभी तो तू शहर जाकर बड़ा आदमी बन गया। तू शुरू से ही अमीर होने के सपने देखता था, आज तू बड़ा आदमी बनकर आया है। तू ठीक कहती है माँ, आज तुम्हारी वजह से मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ। ये सब तेरी वजह से हुआ है। कहानी की सीख, थोड़े से सुख के खातिर हमें अपने सपनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें कठिन निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए जब तक कि हमें अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता है।